दोस्तों, अंतरिक्ष एक ऐसी असीमित और असामान्य संभावनाओं की जगह है जहां पर कुछ भी हो सकता है, जहां पर हमारी कल्पना भी कल्पना नहीं कर सकती वो चीज अंतरिक्ष में यूं ही भटकती रहती है। जिस छोटी छोटी चीज के लिए मनुष्य धरती पर आपस में लड़ता झगड़ता रहता है, इससे लाखों करोड़ों गुना बड़ी चीजें अंतरिक्ष में यूं ही भटकती रहती हैं। मनुष्य एक दूसरे के साथ जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, चाहे आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, जबकि हमारे इस अंतरिक्ष में यूं ही जमीन के टुकड़े पड़े हैं जिन पर न कोई रह सकता है और न कभी रह पाएगा। लेकिन अंतरिक्ष में जमीन के टुकड़े को लेकर तलाश हमेशा से रही है, चाहे वो चांद पर जाने की कोशिश हो या मंगल को रहने लायक बनाने की कोशिश हो। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता वही रहती है कि हमें कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जहां पर हम जाकर रह सकें। और इसी की तलाश में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज कर ली है जहां पर जीवन है, जिस ग्रह को देखकर वैज्ञानिक भी इमोशनल हो गए। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप सालों से मेहनत करते हैं, चाहे वो कोई एग्जाम हो या फिर कोई और चीज, चाहे आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर आप किसी टारगेट को अचीव करने का सपना देखते हो, जब वो आपको मिल जाता है तो निश्चित रूप से आप भावुक हो जाते हैं। ऐसा ही वाकया तब हुआ जब सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक जिस चीज की तलाश अंतरिक्ष में कर रहे थे वो उन्हें मिल गई। जैसे वो चीज दिखी, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या दिख गया? वैज्ञानिकों गए आंखों में आंसू आ गए। जब आप भी इसके बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तारीफ के बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, अब तक हमें यही लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर इंसान सुरक्षित रह सकता है या फिर जीवित रह सकता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों को दूसरा ग्रह भी मिल गया है। इस ग्रह के बारे में हम आज जानकारी नहीं मिली है, बल्कि सदियों से वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे थे। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना था कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह जरूर हो सकता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि हमारी पृथ्वी पर जिस तरह से जीवन पनपा है, इस तरह से और भी कई सारे ग्रह अंतरिक्ष में हैं और इन ग्रहों पर इंसान रह सकते हैं। लेकिन अब जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह खोज निकाला है तो भावुक हो गए, क्योंकि अब तक न जाने कितने वैज्ञानिक आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी अब तक इस तरह का ग्रह नहीं ढूंढा था। किसी भी देश की सरकार ने वैज्ञानिकों को इतना फंड नहीं दिया था कि वो इस ग्रह को खोज पाते। इसलिए जब उन्होंने इन ग्रहों को खोज ही निकाला है तो उनकी आंखों में आंसू आना तो लाजमी था। तो आइए अब जानते हैं कौन से हैं ग्रह जो पृथ्वी जैसे हैं और जहां जीवन संभव है। सबसे पहले तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सभी एक्सोप्लैनेट हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट हैं और पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा दूरी पर हैं। सबसे पहले बात करते हैं KOI 5715.01। इस प्लैनेट को वैज्ञानिक अर्थ 2.0 कहते हैं। ये लाइफ को सपोर्ट करने की ज्यादातर जरूरतों को पूरा कर रहा है। ये पृथ्वी के होस्ट स्टार सन जैसे होस्ट स्टार को ऑर्बिट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां भी एक सोलर सिस्टम है और उसका भी अपना एक सूरज है। सूरज एक येलो डोर है और जिसका फ्यूल 10 बिलियन ईयर्स में खत्म हो जाएगा। जिसे अर्थ 2.0 की हम बात कर रहे हैं वो कैड वॉर स्टार को फॉलो करता है, जो सूरज से आकार में छोटा भी है और थोड़ा सा डिम भी है, यानी कि वहां पर रोशनी थोड़ी कम है और ये 70 बिलियन ईयर्स तक ऐसे ही रहने वाला है। ये अपने स्टार के गोल्डीलॉक जोन में रहता है, यानी ये अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जहां न तो ज्यादा गर्मी है और न ही ज्यादा सर्दी। ये प्लेनेट 5 से 8 बिलियन साल पुराना है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से भी 1 बिलियन साल पुराना है। इसलिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमारी पृथ्वी से बेहतर हो सकता है। सबसे अच्छी बात तो यह दोस्तों है कि एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से साइज में 10% ज्यादा बड़ा है, बल्कि इस प्लैनेट पर पृथ्वी से भी रिच बायोडाइवर्सिटी होने की संभावना है। लेकिन इसकी एक समस्या यह है कि हमारी पृथ्वी से ज्यादा ठंडा ग्रह हो सकता है, लेकिन यह कोई बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सही वातावरण और स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट से इसका समाधान निकालना मुमकिन है। दोस्तों, अगर सोलर सिस्टम में बाहर कोई इंसान पहुंच पाए तो सबसे पहले इसी ग्रह का नाम आएगा स्पेकुलस 2c। ये भी एक एक्सोप्लैनेट है और हमारी पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर मौजूद है। ये पृथ्वी से केवल 106 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अन्य सभी एक्सोप्लैनेट के मुकाबले ये सबसे कम दूरी पर है। अभी तक की जितनी भी सबसे तेज टेक्नोलॉजी है उसके साथ इस ग्रह पर पहुंचने में 2 लाख वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी फास्ट रॉकेट इंजन मौजूद ही नहीं है। इसलिए अभी तो यहां नहीं पहुंचा जा सकता है।
लेकिन यहां बात पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह की हो रही है, तो इसके बारे में हमें कुछ और जान लेना ही चाहिए। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 40% ज्यादा बड़ा है और ये अर्थ की तरह ही एक पथरीला ग्रह है, यानी कि यहाँ पर जमीन है और ये अपने स्टार के गोल्डीलॉक जोन में भी है, यानी हैबिटेबल जोन में है। इसका रेड डोर स्टार पृथ्वी की रेड डोर स्टार यानी सूरज से काफी छोटा है। ये ग्रह अपने सूरज के करीब ऑर्बिट करता है और इसे एक चक्कर पूरा करने में 8.5 दिन लगते हैं, यानी कि यहाँ पर एक साल सिर्फ 8.5 दिन का ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक साइड पर बहुत ज्यादा समय तक रात रहती है और दूसरी साइड पर बहुत ज्यादा समय तक दिन निकलता है, लेकिन ये कंडीशन इस जीवन के लिए कम सक्षम नहीं बनाती। यहाँ हम जाकर आराम से रह सकते हैं, लेकिन यहाँ समस्या अगर किसी चीज की है तो वो है दूरी। केपलर 1126 ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 2073 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, लेकिन ये भी हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। ये एक ऐसा सोलर सिस्टम से बिलोंग करता है जो कि 7.45 बिलियन साल पुराना है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से भी कई बिलियन साल पुराना। इसका भी अपना एक सूरज है जो कि हमारे सूर्य जैसा ही है। जितनी दूरी हमारी पृथ्वी की सूरज से है, वहीं इस ग्रह की दूरी अपने स्टार से 2.5 गुना कम है, यानी यहां बहुत गर्मी हो सकती है, जो कि इंसानी जीवन के लिए सही नहीं है। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतनी दूरी होने के बावजूद इस ग्रह के टेम्परेचर और पृथ्वी के टेम्परेचर में कोई ज्यादा फर्क ही नहीं है, क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा ठंडा है। इसकी अपने स्टार से दूरी कम सही और यहाँ इंसानी जीवन आराम से पनप सकता है। वहीं इस स्टार का गोल्डीलॉक जोन भी बहुत नजदीक है, यानी यह पानी सॉलिड नहीं लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन ये पहले बताए गए दोनों प्लैनेट से कम सुइटेबल तो है। केपलर 69c ये ग्रह पृथ्वी से करीब 2407 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी बहुत दूर है। लेकिन यह बात उन ग्रहों की हो रही है जहां पृथ्वी जैसा इंसानी जीवन मौजूद हो सकता है या मौजूद है, तो इसमें इसका नाम भी शामिल है। ये ग्रह भी 7 बिलियन साल पुराना है। हमारी अर्थ से और सोलर सिस्टम से ग्रह पुराना है और हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा भी है। और यह भी पृथ्वी की तरह रॉकी प्लेनेट है, यानी कि यहाँ पर भी जमीन है जो कि ठोस अवस्था में है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके बीच बड़े बड़े डेजर्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी समुद्री किनारे भी काफी मात्रा में होने की संभावना है। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है और ये उसे ऑर्बिट करने में 242 दिनों का समय लगाता है, यानी यहाँ का एक साल 242 अर्थ डे में पूरा होता है, जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट वीनस से मिलता जुलता है। इसलिए तो इसके ऊपर डिबेट भी चलती रहती है कि अर्थ जैसा है या फिर वीनस जैसा। ये बाकी सभी प्लेनेट में से सबसे कम सुटेबल है, लेकिन पूरी तरह नहीं। जीवन की संभावना यहां अभी भी है। केपलर 452b इस ग्रह को पृथ्वी का कजन कहा जाता है और यह पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और ये अपने स्टार से उतनी ही दूरी पर चक्कर लगाता है जितनी दूरी पर हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य से है। पृथ्वी और ये ग्रह बिल्कुल एक जैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये काफी मिलते जुलते जरूर है। इसका ऑर्बिट पीरियड भी काफी सिमिलर है। यहाँ का एक साल 384 अर्थ डे में पूरा होता है। ये भी पृथ्वी की तरह रॉकी प्लेनेट है, बस इसकी कमी ये है कि पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा एनर्जी रिसीव करता है, जिसकी वजह से यहाँ रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, यानी कि ये थर्मल रेडिएशन को प्लेनेट से बाहर निकलने से रोकता है और यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल पाता है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसका भी समाधान किया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी से इस प्लेनेट पर पहुंचने में 30 मिलियन साल लग जाएंगे, यानी 3 करोड़ साल। अभी हमारे पास जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से, इसलिए यहां जाना फिलहाल तो नामुमकिन ही है। लेकिन एक बात तो आप समझ लेना चाहिए कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि कई ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन संभव है, या यूं कहिए कि वहां पर जीवन पहले से मौजूद है। यह हम सभी ने बड़े बड़े टेलीस्कोप से देखा है। ऐसे टेलीस्कोप जो दूर अंतरिक्ष में भी देख पाते हैं। वहां की अलग अलग तरंगों की मदद से हमने देख तो लिया है कि उस ग्रह पर जीवन संभव है, लेकिन ये देख नहीं पाए कि वहां जानवर मौजूद है या नहीं। हो सकता है अगर वो हैबिटेबल है तो वहां भी किसी न किसी प्रकार का जीवन मौजूद जरूर होगा। हो सकता है वो हमसे आगे चल रहे हों, तो हमारे आने वाले हजारों करोड़ों साल में जो जीव धरती पर होने वाले हैं वो वहां पर मौजूद हों। ये भी हो सकता है कि करोड़ों साल पीछे जिसे डायनासोर काल इस धरती पर था, वहां पर वो काल चल रहा हो, लेकिन जीवन की उम्मीद पूरी है। भले ही वो हमसे आगे हो
या पीछे। और इन सभी चीजों से पर्दा तभी उठ पाएगा जब इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जो हमें लाइट की स्पीड के बराबर न सही लेकिन लाइट से थोड़ा कम की स्पीड की एबिलिटी दे दे, ताकि हमें से यान बना ले और वो जल्दी से जल्दी लाइट ईयर्स पार करके उन ग्रहों तक पहुंच सके। हमें स्पेस में ट्रेवल करने की अपनी गति को बढ़ाना होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ग्रह पर हमसे उन्नत जीवन हो और वो हम तक पहुंच जाए। और एक तरीका है इन प्लेनेट तक पहुंचने का या इन प्लेनेट से हम तक किसी के पहुंचने का। ऐसा करने के लिए हमें बेहतरीन इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम दुनिया भर में मिलिट्री के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है उसे न करके पूरी दुनिया में यदि शांति को बनाए रखने के लिए किया जाए तो ह्यूमैनिटी को एक रिलीजन घोषित कर दिया जाए, तो कोई भी बाउंड्री न माने, सबको मिलकर एक कर दिया जाए और एक सरकार बन जाए, या फिर अलग अलग भी सरकारें बनती है तो ठीक है। अगर मानव जाति की प्रगति की बात करें तो फिर दुनिया भर के देशों को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। अगर वहीं पर पैसा लगा तो जरूर हम ऐसा कोई न कोई स्पेसक्राफ्ट बनाने में कामयाब होंगे जो लाइट की स्पीड से बराबर न सही लेकिन उससे कम होकर भी इन ग्रह पर जा सके। लेकिन दुनिया उलझी है एक दूसरे को तबाह करने में, जैसा कि आपने अभी भी देखा कि मोसाद क्या कर रहा है। यदि आप भी ये मानते हैं कि कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए भी युद्ध बहुत जरूरी हो जाता है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।